हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है अजैविक घटक। अजैविक घटक। तो पारितंत्र के अंदर जो पारितंत्र है, पारितंत्र के अंदर दो प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। पहला है अजैविक घटक, अजैविक घटक। दूसरा है जैविक घटक। तो सबसे पहले अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो वे घटक जो कि निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव घटक होते हैं उनको हम अजैविक घटक बोलते हैं। और ये अजैविक घटक वातावरणीय कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इनमें उदाहरण की, तो जैसे हो गया तापमान। तापमान एक अजैविक घटक है। इसी के साथ साथ प्रकाश, जल, गैस, जल, गैस, वर्षा, मिट्टी, हवा, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं जो कि पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पारितंत्र पर अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के घटकों का प्रभाव पड़ता है। अजैविक का भी व जैविक, ये दोनों ही घटक पारितंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे हम बात करें तापमान की, तो तापमान का कम होना या ज्यादा होना ये भी प्रभावित करता है। तापमान का कम या ज्यादा होना, अगर मान लीजिए तापमान कम है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो पौधे हैं, पौधों के अंदर जो रंध्र उपस्थित है वो खुले रहेंगे अगर तापमान कम है। लेकिन अगर यहीं पे तापमान ज्यादा हो गया तो उस स्थिति में पौधों के अंदर जो रंध्र उपस्थित है वो बंद हो जाएंगी। तो जब रंध्र खुले हैं तब जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प बनेगी। और जब रंध्र बंद है तो जल वाष्प नहीं बनेगी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरह से तापमान, प्रकाश, जल, गैस, वर्षा, मिट्टी, हवा, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। वहीं पे दूसरा हम बात करें जैविक घटक की, जैविक घटक। तो जैविक घटक सजीव होते हैं, सजीव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उत्पादक, उपभोक्ता, इसके साथ साथ अपघटक। तो अजैविक घटकों के उदाहरण या नाम तापमान, प्रकाश, जल, गैस, वर्षा, मिट्टी, हवा आदि है। हम आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।